नमस्कार। आज के इस वीडियो में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुणों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व उसकी विशेषताओं पर डिस्कस किया था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्थायी सरकार। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। उसे विधायिका अविश्वास का प्रस्ताव पास करके हटा नहीं सकती। इससे सरकार की शासन संबंधी नीतियों व कार्य संचालन में स्थायित्व बना रहता है और शासन में कुशलता का गुण आता है। इसमें स्थायी सरकार के लाभ जनता को प्राप्त होते रहते हैं। दूसरा गुण, नीति की एकता। अध्यक्षात्मक शासन में सरकार का कार्यकाल निश्चित होने के कारण एक ही नीति लंबे समय तक चलती रहती है। कई बार अमेरिका में राष्ट्रपति ने लगातार कई कार्यकाल पूरे किए हैं। ऐसे में एक बार बनाई गई नीति लंबे समय तक प्रभावी रह सकती है। फ्रांस में यह कार्यकाल 7 वर्ष होने के कारण नीति संबंधी स्थायित्व कायम रखने में कोई असुविधा नहीं होती। तीसरा गुण, संकट काल के लिए उपयुक्त। अध्यक्षात्मक सरकार में सारी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष में ही निहित रहती हैं। इसमें संकटकालीन परिस्थितियों में कोई भी निर्णय लेने से पहले विधानमंडल की सहमति लेना आवश्यक नहीं है। इसलिए संकटकालीन परिस्थितियों में शीघ्रता से निर्णय लेकर तत्पर कार्यवाही की जा सकती है। चौथा गुण, दलबंदी का अभाव। इस शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का प्रभाव सरकार बनने तक ही रहता है। संसदीय सरकार में तो विरोधी दल दलबंदी करके सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, परंतु अध्यक्षात्मक शासन में दलों की यह उग्रता समाप्त हो जाती है। इसमें विरोधी दल को पता होता है कि निश्चित अवधि से पहले कार्यपालिका को हटाया नहीं जा सकता। इसी कारण वे दलीय भावना त्याग कर शासन संचालन में पूरा सहयोग देते हैं। पांचवा गुण, निरंकुशता का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होने के कारण इसमें सरकार का कोई भी अंग इतनी शक्तियों का स्वामी नहीं होता है कि वह निरंकुश बन सके। इसमें विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। कानून बनाने तथा कानून लागू करने की शक्ति का विभाजन होने के कारण निरंकुशता का भय समाप्त हो जाता है। छठा गुण, प्रशासन में कुशलता। अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति ही अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रशासन का सारा भार उसी के कंधों पर होता है और अपने कार्यों की सफलता या असफलता के लिए वही उत्तरदायी होता है। उसे न तो विधानमंडल की बैठकों में भाग लेना होता है और न ही विधायिका को नियंत्रण में रहना पड़ता है। वह अपना सारा समय शासन कार्यों में ही लगाता है। वह प्रशासनिक अधिकारियों तथा अपने मंत्रियों पर पूरा नियंत्रण रखकर प्रशासन में कार्यकुशलता लाता है। कार्य विशेष में निपुण होने के कारण उसकी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सातवां गुण, योग्य व्यक्तियों की सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को ही प्रशासन व मंत्रिमंडल में स्थान देता है। संसदीय सरकार की तरह इसमें दल विशेष के मंत्री नहीं होते, बल्कि किसी भी दल के
योग्य व्यक्ति नेता का पद ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष शासन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के कारण योग्य व्यक्तियों को सरकार में शामिल करके निष्पक्षता व ईमानदारी से सरकार चलाने का प्रयास करता है, ताकि जनता के प्रति जवाबदेह बना जा सके। इस प्रकार अध्यक्षात्मक सरकार योग्य व्यक्तियों की ही सरकार है। 8वां गुण, नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के कारण प्रत्येक अंग के अपने अपने कर्तव्य निश्चित होते हैं। प्रत्येक अंग एक दूसरे पर निरोध व संतुलन की व्यवस्था कायम करके जनता के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा भी करता है। कानून बनाने तथा लागू करने की शक्तियाँ पृथक होने के कारण न तो अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का भय होता है और न ही नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता व अधिकारों के नष्ट होने का भय रहता है। अगला गुण, अच्छे कानूनों का निर्माण। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का ही होता है। उसे यह भी भय होता है कि यदि गलत कानून का निर्माण किया गया तो उसे न्यायपालिका द्वारा अवैध भी घोषित किया जा सकता है। अपने काम में दक्ष होने के कारण विधायिका प्राय ठीक कानूनों का ही निर्माण करने के प्रयास करती है। 10वां गुण, बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त। इस शासन प्रणाली के समर्थकों का कहना है कि अध्यक्षात्मक सरकार उन देशों के लिए अधिक उपयुक्त और उपयोगी है जहां पर अनेक राजनीतिक दल हैं और दलबंदी को प्रोत्साहित करके वे आए दिन सरकार गिराने की फिराक में रहते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार का कार्यकाल निश्चित होने के कारण तथा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व न होने के कारण बहुदलीय प्रणाली के दोषों से निपटने में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोषों पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।